गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपने जैसे मतलब कि आरआरबी ऑफिसर स्किल फर्स्ट का आपका इंटरव्यू है। तो उसमें मेनली क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे लाइक दैट ये बन सकता है। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की गवर्नमेंट नेम्स वॉइस एडमिरल, जो वॉइस एडमिरल थे अपने आर हरि कुमार नेवल के, उन्हें अभी चीफ बना दिया गया है वहाँ का। एक तो ये बन सकता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चीफ बताइए नेवल स्टाफ के कौन हैं। तो ये हैं जी आर हरि कुमार। ठीक है। इसके अलावा क्या बन सकते हैं, ये आपके बंगाल का क्वेश्चन है, लेकिन पूछे तो पूछ के, क्योंकि कल मेरे से यूपी का पूछा था, उसके अलावा केरल के पूछा था। तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की, उनकी पार्टी के नाम है तृणमूल कांग्रेस लीडर। ठीक है, के लीडर थे अमित मित्रा, ये बन गए हैं जो चीफ एडवाइज़र हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के, वो बन गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखना इनका नाम क्या है, अमित मित्रा। ये याद रखना है, अमित मित्रा क्या है, तो चीफ एडवाइज़र हैं किसके, ममता बनर्जी के। मिसिस मिस नहीं कह सकते इसको, ना कुछ और कहते हैं इसको, सुकन्या कह सकते हैं, सुकन्या, हाँ, सुश्री। ठीक। उसके बाद अपने देखते हैं आसिफ अली एंड, ये आपके प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं आईसीसी में। तो ये अक्टूबर मंथ के लिए आज का क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर कोई अपनी हॉबी क्रिकेट बताता है तो उसके लिए, कि आसिफ अली और डेलन विन। ठीक। पाकिस्तान के बैटर हैं आसिफ अली, 7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। और इनके अलावा आयरलैंड की ऑलराउंडर है लूरा डेनियल, जो कि क्या बने, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। ठीक है। इनके अलावा अपने आगे चलते हैं, तो इससे पीछे पूछे तो इसके लिए शकीबुल हसन, ठीक है, नाबीबिया, डेविड विसेस, ये पहले रह चुके हैं, शकीबुल हसन भी रह चुके हैं। अपने को अभी क्या याद रखना है, केवल दो नाम याद रखने हैं, आसिफ अली एंड डेनिल लेनी विन। ठीक है, डेलेनी, इनका पूरा नाम है लूरा डेनिली, आयरलैंड से है, आसिफ अली पाकिस्तान से है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन ओशियन चाइना एक्सपोर्ट जनरल इलेक्ट्रिक सेट टू स्प्लिट इनटू 3 यूनिट्स, ये भी कोई इतना खास नहीं है। हाँ, ये आ सकता है, आरबीआई की रिकॉर्डिंग आज 5-6 न्यूज़ देखने को मिली अपने को। तो ये पहली की है, वो है आरबीआई लिफ्ट्स क्रॉप्स अलाउड डिनर्स क्लब टू ऑनबोर्ड कस्टमर्स। इसमें क्या है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिनर्स क्लब, मतलब कि जो उनके क्लब हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्होंने कहा है कि हम अलाउ करेंगे, जैसा कि, तो ये था जो मतलब कि आरआरबी था, जो मास्टर कार्ड है आरबीआई ने कहा था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आप उनको जोड़ नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि आप अभी उनको अलाउ कर दिया गया है कि आप उसमें मास्टर कार्ड्स में मतलब कि आगे जोड़ सकते हो जो भी हैं उनको, नए कस्टमर्स को। पहले रोक लगा दी गई थी, अब इसे वापस से स्टार्ट कर दिया गया है। ये कुछ इंडेक्स आया है जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज इंडेक्स आया है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जो टॉप रहा है वो स्वीडन रहा है। और इंडिया की रैंक इसमें नहीं दिखाई हुई है यहाँ पे, लेकिन इंडिया की रैंक अपनी देख सकते हैं, 2 मिनट रुको बताते हैं। इंडिया इज़ रैंक्ड 12th, 12वीं रैंक बता रहे हैं इंडिया की, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 10th रैंक दिखा रहे हैं एक में, और दूसरे में इंडिया की रैंक 12 दिखा रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उसमें इंडिया की रैंक है वो 12 है, और क्लाइमेट चेंज में इंडिया की रैंक 10th है। उसके अलावा टाटा मोटर्स टाइज अप विद बॉल बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बैंकिंग से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया किसके साथ, मोटर्स के साथ। ये आप क्वेश्चंस बताओगे ना, जैसे मतलब आरबीआई का बताओ कि मास्टर कार्ड पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, अब उसी से स्टार्ट, मतलब वो ये सोचें, उनको इससे मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज में कितनी रैंक है इंडिया की, उनको इससे चेंज है कि आप बैंकिंग के बारे में कितना अवेयर रहते हो, बैंकिंग की न्यूज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। आसिफ अली का नाम आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए, टाटा मोटर्स ने टाई अप किया है, किसके साथ किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है जी।
इसके केवी कामत है, ये अपॉइंटेड हुआ है सीनियर एडवाइज़र टू केकेआर इंडिया। केकेआर इंडिया जो अपने केकेआर एक तो होती है कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, उसके नहीं है। ये हैं केकेआर ऑन ट्यूसडे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये कोई कंपनी है उसके लिए ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो और केवी कामत है वो केकेआर इंडिया के एडवाइज़र है, बस इतना याद रख लेना आप। अभी है HSBC एक्सप्लोर प्राइवेट बैंकिंग री एंटर इनटू इंडिया। HSBC एक्सप्लोरर्स लोरस है प्राइवेट बैंकिंग है, वो री एंटर कर रही है किसमें, इंडिया में। ये अपने को बस मेनली हेडलाइंस याद होनी चाहिए। उसके बाद फेसबुक लॉन्च न्यू लोकलाइज्ड बिजनेस हब टू हेल्प SBMS इन इंडिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है। ये 20 रुपीज़ का एक कॉइन स्टार्ट हुआ है अभी, तो उसमें अपन देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 8/75 इंडिया टोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइन है उसमें नोटिफाइज न्यू डिज़ाइन फॉर कॉइन्स टू राइज ए टोस्ट टू इंडिया 8/75। मतलब कि जो 75वीं अब की बार स्वतंत्रता चल रही है, 50 ईयर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसके अंदर कॉइन्स का नया डिज़ाइन किया गया है। तो उसमें क्या कौन से कॉइन आ रहे हैं, तो 1, 2, 5 और 10 और 20 के कॉइन्स के वो किए गए हैं, ठीक है। ये न्यूज़ अच्छी है, यहाँ से आपका इंटरव्यू यहाँ पे घूम सकता है यार। बैंकिंग के लिए काफ़ी इंडिया और इजराइल ने साइन अप किया, ये अपनी ज़रूरत के लिए। RBI प्लान्स ग्लोबल हैकाथॉन ऑन डिजिटल पेमेंट, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये आप बता सकते हो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर, ठीक है, हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द थीम ऑफ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। अपने को थीम देखनी है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स है इसकी, और है क्या, हार्बिंगर हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना है इसमें। और पूछे तो टोटल प्राइस कितना है विनर का, तो 40 लाख है और 20 लाख क्या रनर अप को है, ठीक है। ये याद रखना बस अपने को। RBI प्लान्स, ये RBI टू होल्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन, वो सेम ही आ गया। थैंक यू। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप बताना, इसमें से अच्छे आपको मेनली जो न्यूज़ बता सकता हूँ, अगर पूछे तो वहाँ पे बताने पे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर तो ये बताना RBI प्लान्स ग्लोबल हैकाथॉन ऑन डिजिटल पेमेंट्स, इसकी फिर थीम बता देना आप कि थीम कौन सी है। तो इसकी थीम भी आपको मैंने बताई थी अभी कि स्मार्टर है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। और उसके बाद हार्बिगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, 40 लाख विजेता को है, 20 लाख रनर अप को है। इसके अलावा ये बताना, ये कॉइन्स वाला बताना कि 75 साल आज़ादी के बाद अभी जो है वो कॉइन्स का नया डिज़ाइन बनाने के लिए कहा गया है। न्यू डिज़ाइन फॉर कॉइन्स होगा जो कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों पे होगा। उसके बाद फेसबुक छोड़िए, ये हो सकता है HSBC एक्सप्लोर, मतलब कि जो HSBC बैंक था वो अभी भारत में फिर से री एंटर कर रहा है, मतलब फिर से आना चाहता है। पहले जो था भारत में और बाहर से चला गया था। इसके अंदर अपने थोड़ा बहुत और देख लेते हैं आपको इस न्यूज़ में। री एंटरिंग इंडिया प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस एंड ही इज ahead ऑफ इट्स रिंग टारगेट्स फॉर इट्स चाइनीज, मतलब कि ये बैंक था और पहले था, तो इसके बैंक के CEO भी थे, लिखा नहीं हुआ CEO का नाम। तो यहाँ से अपने को मतलब कि ये देखना, ये बैंक दोबारा री एंटर कर रहा है। केवी कामत इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, टाटा मोटर्स वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये बताइए आप। केवी कामत का बताना चाहिए तो बताइए, फिर केकेआर इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाटा मोटर्स के हेड कौन हैं और ये वो सब पढ़िएगा। क्लाइमेट चेंज डजेंट इम्पोर्टेंट। RBI मास्टर कार्ड पे जो रिस्ट्रिक्शन है उन्हें मतलब कि हटा लिया है, थोड़ा कम कर दिया है, तो उसके लिए भी ये हटा पढ़ लीजिएगा।
बस और तो कुछ नहीं है। आसिफ अली फडिया इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट एडमिरल इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी ही न्यूज़ के लिए जो आपके आगे चल के भविष्य में करंट अफेयर्स बन सकती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।